Taxation class. In this video, we will learn about how to calculate the house rent allowances under the Income Tax Act 1961. So, before that, we should know the meaning of the allowances. Allowances is nothing, it is a fixed monetary benefit provided by employer to their employee for rendering their services. क्लियर? ये एक मॉनेटरी बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, किस बिहाफ में, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किया हुआ है, इसीलिए उनको कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है. ये जो अलाउंसेस होते हैं, ये अलाउंसेस हमारे लिए 3 डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर रहा है. फर्स्ट, दैट इज द फुल्ली exempted. Second one is the fully taxable, and third one is the partly exempted and partly taxable. क्लियर है बात? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल कैटेगरी के बारे में. इसमें से एक कैटेगरी जो आज का टॉपिक है, दैट इज द हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में है. ये हाउस रेंट अलाउंसेस आपके सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर 13 क्लॉज नंबर ए में फॉल करता है. क्लियर? अब हाउस रेंट अलाउंसेस को कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में HRA लिखा होगा. अब ये हाउस रेंट अलाउंसेस के बेनिफिट को लेने के लिए पहले तो कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा. कंडीशंस बोलता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एकोमोडेशन का बेनिफिट दिया होगा. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अगर एकोमोडेशन बेनिफिट दिया हुआ है तो फिर उस एकोमोडेशन बेनिफिट से कुछ अमाउंट आपके टैक्सेबल होंगे और कुछ अमाउंट आपके एग्जेम्प्टेड हो जाएगा. क्लियर है बात? बट इस एकोमोडेशन बेनिफिट को अगर आप नहीं ले रहे हो, आप अगर सपोज मान लेते हैं कि हम एकोमोडेशन बेनिफिट को ले तो जा रहे हैं बट अपने घर पे रह रहे हैं, तो क्या इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा? नहीं. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर जो भी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है वो अमाउंट आपका फुल्ली टैक्सेबल होके आएगा. क्लियर है? तो कितने अमाउंट के हमें एग्जेम्पशंस मिलेंगे? एग्जेम्पशंस आपको मिलेगा list of the followings. फर्स्ट कंडीशन है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉरवर्ड. कौन सा एक्चुअल अमाउंट रिसीव होना चाहिए? आपको जितने भी हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड करोगे. ठीक है? सेकेंड वन इज द एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉई से माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी को माइनस कर दो. ठीक है? क्लियर है बात? अब थर्ड वाला कंडीशन है कि 50% और 40% ऑफ सैलरी. क्लियर? अब इन तीनों में से जो भी आपके
लोअर रहेंगे अमाउंट, वो लोअर अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट क्या हो जाएगा, वो लोअर और मिनिमम अमाउंट आपके लिए एग्जेम्प्टेड वैल्यू बन के आएंगे। क्लियर? तो अगर मिनिमम और लोअर अमाउंट मेरे लिए एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो रहा है तो फिर टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू आपका जितना आपने हाउस रेंट अलाउंसेस एक्चुअल में रिसीव किया होगा, ठीक है, माइनस कर देते हैं, एग्जेम्प्टेड वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जितना भी बाकी रह जाता है रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे एक चीज लिखा गया हुआ है कि सैलरी टर्म यूज किया गया हुआ है, तो इस सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इस सैलरी में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा बेसिक सैलरी, इसके साथ आपको प्लस करना होगा डियरनेस अलाउंसेस। ये डियरनेस अलाउंसेस को जब ऐड करोगे तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा क्या ये डियरनेस अलाउंसेस हमारे जो टर्म है, ये टर्म हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, अगर है तभी जाके आप डियरनेस अलाउंसेस को बेसिक सैलरी में ऐड करोगे। फिर आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा कमीशंस को ऐड करना पड़ेगा, बट बी केयरफुल, उसी कमीशंस को ऐड करोगे जो कि आपके परसेंटेज में गिवन होगा। क्लियर है? इन तीनों को ऐड करके आपको सैलरी से 10% फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 50% और 40% दो परसेंटेज गिवन है, इन दो परसेंटेज किन किन के लिए है, 50% तो उस एरिया के लिए है अगर आपको एकोमोडेशंस मिला है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। अगर ये चार जगह पे आपको एकोमोडेशंस का फैसिलिटी मिला है तो फिर इसके ऊपर आपको 50% का सैलरी के कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अगर इन चारों में से अदर स्टेट में आप अगर एकोमोडेशन बेनिफिट लिए हो तो फिर उसके ऊपर आपको 40% का टैक्सेस देना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सॉरी, 40% का आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा। हैं कि हम हाउस रेंट अलाउंसेस को कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमें कि मिस्टर एक्स जो है वो एक एम्प्लॉयड पर्सन है और उनको जॉब कहाँ पे मिला हुआ है, जयपुर में। क्लियर है? लोकेशंस आपका क्वेश्चंस में क्लियरली हमेशा मेंशन्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जब आप एग्जेम्पशंस का लिमिट कैलकुलेशंस कर रहे हो, इस एग्जेम्पशंस लिमिट में लास्ट वाला जो कंडीशंस है 50% और 40% वाला, उस 50% 40% में क्या था, 50% उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में स्टे कर रहे हैं या फिर एकोमोडेशंस का बेनिफिट मिला है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए कितना था हमारे लिए, 40% ऑफ सैलरी। तो हमेशा क्वेश्चंस में आपको लोकेशंस के बारे में डिटेल मेंशन किया गया होगा। बेसिक सैलरी कितना है, 96,000 पर एनम। डियरनेस अलाउंसेस दिया गया हुआ है 48,000 जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। कमीशंस हमें क्वेश्चंस में गिवन है 30,000 जो कि क्वेश्चंस में परसेंटेज ऑन टर्नओवर गिवन है। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड हुआ है 18,000। रेंट पेड हो रहा है, एम्प्लॉई रेंट पेड कर रहा है 24,000। तो हमें एग्जेम्पशंस ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब इसके लिए सॉल्यूशंस आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे करेंगे हम। फर्स्ट तो फॉर्मेट कुछ इस हिसाब से होगा, पर्टिकुलर, और फिर हम रखेंगे 2 अमाउंट कॉलम। क्लियर है बात? अब फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा, पहले आपको लिखना है कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, कितना एक्चुअल में हाउस रेंट अलाउंसेस कितना रिसीव हुआ है। क्वेश्चंस बोल रहा है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड हुआ है 18,000 एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव हुआ है। तो आपको फिर ये 18,000 सेकेंड अमाउंट कॉलम में आपको पुट करना पड़ेगा वैल्यू। सेकेंड वाला क्या है पॉइंट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। अब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स में क्या होगा, बाकी जो हमारे 3 कंडीशंस हैं। तो अब हमारे लिए 3 कंडीशंस क्या क्या थे,
तीन कंडीशंस में से पहला वाला था क्या, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस कितना रिसीव हुआ है, 18,000। सेकेंड अमाउंट कॉलम में पुट करेंगे। सेकेंड बिट बोल रहा है क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअली रेंट पेड कितना किया हुआ है, एम्प्लॉय ने रेंट पेमेंट किया हुआ है 24,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 24,000 माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी बोलने से अभी आपको वर्किंग नोट एक शो करना पड़ेगा और इस वर्किंग नोट में आपको डिटेल्स सैलरी का कैलकुलेशंस दिखाना पड़ेगा। तो सैलरी के लिए आपको क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस में पढ़े थे, जितने भी आपका बेसिक सैलरी है। तो अब हमारे लिए बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है बेसिक सैलरी, 96,000। अब डियरनेस अलाउंसेस, उसी डियरनेस अलाउंसेस को आपको लेना पड़ेगा जो कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा। तो क्वेश्चन हमेशा इस हिसाब से क्लियरली मेंशन करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 48,000 हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो फिर हम डियरनेस अलाउंसेस को ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कमीशंस का वैल्यू भी गिवन है और ये करेक्ट, यस, 17400 क्लियर है। दिस इज द टोटल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। नाउ फॉर्मूला क्या था हमारे लिए सेकंड के लिए, रेंट पेड हमने एक्चुअली में कितना किया हुआ है, रेंट पेड किया गया हुआ है 24,000। माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का टोटल कितना आ रहा है, 1,74,000। 1,74,000, तो 1,74,000 का कितना हो जाएगा, 17,400। 24,000 माइनस 17,400, तो कितना आ जा रहा है, 24,000 माइनस 74,000 करने से वैल्यू आ जा रहा है हमारे पास 6,600। क्लियर है बात। अब थर्ड वाला कंडीशंस क्या बोल रहा था कि 50% और 40% ऑफ सैलरी। तो अब क्वेश्चंस में आपको क्लियरली मेंशन है कौन सा लोकेशंस है, आपका लोकेशन चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में फॉल नहीं कर रहा है, तो आपको कितना परसेंटेज चार्ज किया जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। और 40% ऑफ सैलरी मतलब 40 इंटू टोटल सैलरी कितना है, 1,74,000। 40% का 1,74,000 करने से कितना वैल्यू आ जा रहा है हमारे पास, 69,600। 69,600 क्लियर है बात। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहे हैं क्या, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से सबसे लोएस्ट कौन सा दिखा रहा है, 6,600। ठीक है, तो हमारे लिए एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, एग्जेम्प्टेड वैल्यू मेरे लिए कितना हो जाएगा, 6,600। तो अब मेरे लिए टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस कितना आ जाएंगे, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस माइनस करने से कितना हो रहा है, 80। दिस विल बी द 11,400 विल बी माय टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है बात। आई होप सो आपको आज के वीडियो में हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली समझ में आया होगा।